हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आइए, तो आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम भारत की जनगणना का अध्ययन कर लेते हैं। तो भारत की जनगणना, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1851 ईस्वी में हुई, जिसके जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्च अधिकारी भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। अंतिम बार जाति आधारित जनगणना का आंकड़ा 1931 में इकट्ठा किया गया था। भारत के जननांकीय इतिहास में वर्ष 1921 ईस्वी को महान विभाजक काल कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक -0.31% रही थी। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.51% है। अब हम बात करेंगे 2011 की जनगणना से संबंधित आंकड़ों का। तो इसका नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसेक्स आवर फ्यूचर। इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। तो 2011 के आंकड़ों के हिसाब से टोटल जो जनसंख्या है वो है 1210.8 मिलियन, 121.08 बिलियन कह सकते हैं। दशकीय वृद्धि दर जो है 17.7% है। तो आइए यहीं पर देख लेते हैं कि भारत के राज्यों में क्या स्थिति है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, एक नंबर पे 27.9%। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश 26% और तीसरा है बिहार 25.4%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड -0.6%। दूसरा है केरल 4.9%। तीसरा गोवा 8.2%। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 है। अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो बिहार पहले स्थान पर आता है 1106, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर 1028, केरला तीसरे स्थान पर 860, उत्तर प्रदेश 829 के साथ चौथे स्थान पर है और हरियाणा 573 के हिसाब से 5वें स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ का है और तीसरा पुदुचेरी का है। नेक्स्ट जो है भारत का लिंगानुपात, ये 943 है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्यों की बात करें तो प्रथम स्थान पर केरल है 1084, फिर दूसरा है तमिलनाडु 996, तीसरा है आंध्र प्रदेश 993, चौथा है छत्तीसगढ़ 991 और पांचवा है मेघालय 989। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य की बात करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर है 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890 और पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912। नेक्स्ट देखते हैं तो भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच में ये है 919। अब राज्यों की स्थिति देख लें। वो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश से प्रथम स्थान पर 972, दूसरा है मिजोरम 970, तीसरा है मेघालय 970, चौथा है छत्तीसगढ़ 919। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा प्रथम स्थान पे है 834, दूसरा है पंजाब 841, तीसरा है जम्मू कश्मीर 862। भारत की साक्षरता दर की बात करें तो यह है 73%। भारत की ग्रामीण साक्षरता दर का प्रतिशत है 67.8%। भारत में शहरी साक्षरता दर का प्रतिशत है 84.1%। भारत में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत है
80.90%। भारत में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत है 64.60%। आइए अब राज्यों की स्थिति देखते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं, केरल है प्रथम स्थान पर 94%, मिजोरम द्वितीय स्थान पर 91.3% और गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.2%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करें तो बिहार प्रथम स्थान पर है 61.8%, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है 65.4%, राजस्थान तीसरे स्थान पर है 66.1%, झारखंड चौथे स्थान पर है 66.4%। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें लक्षद्वीप प्रथम स्थान पर है 91.8%, दमन एवं दीव 87.1% और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 86.6% पे है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे है तो दादर नगर हवेली में है। देखिए, दो चीज बताना ऊपर में मैं भूल गया था। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान एवं निकोबार में है। उसी के हिसाब से अगर केंद्र शासित प्रदेश में शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात 968 जो है अंडमान निकोबार में है और न्यूनतम जो है दिल्ली में है 871। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करें तो इसमें भी यही सीक्वेंस है। केरल प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पर मिजोरम है, तृतीय स्थान पर गोवा है और चौथे स्थान पर त्रिपुरा है। महिलाओं के संबंध में बात करें तो महिलाओं के लिए भी जो सर्वाधिक साक्षरता दर का सीक्वेंस है यही है, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। अगर न्यूनतम साक्षरता दर वाले पुरुष की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर बिहार ही है, द्वितीय पर अरुणाचल प्रदेश और तृतीय पर यहाँ आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। अगर महिलाओं के संबंध में देखें तो महिलाओं के संबंध में बिहार प्रथम स्थान पे आएगा, राजस्थान दूसरे स्थान पर और झारखंड तीसरे स्थान पर काबिज है। नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंकिंग। तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र का स्थान है, तृतीय पर बिहार है और चौथे पर पश्चिम बंगाल है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो प्रथम पर है दिल्ली, दूसरे पर है पुडुचेरी और तीसरे पर है चंडीगढ़। और न्यूनतम की बात करें तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश में। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल अंडमान और निकोबार का है और जो छोटा है सबसे वो है लक्षद्वीप। यहाँ देखिए, अब भारत की शहरी जनसंख्या की बात करें तो यह है 31.2% और जबकि ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। तब राज्यों के संबंध में देखते हैं क्या स्थिति है। तो देखिए, यहाँ हम देख लेते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य प्रतिशत में। तो हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे स्थान पर असम है। हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 90% की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और अब हम देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कि कितने लोग उस राज्य में शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। तो इसमें प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का, द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश का और तृतीय स्थान है तमिलनाडु का। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या तथा जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखें तो प्रथम स्थान पे है दिल्ली और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अंडमान और निकोबार सबसे अंतिम पायदान पे है। इसी में देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले प्रतिशत में कौन से राज्य आते हैं। तो गोवा प्रथम स्थान पे है, 62.2% की जनसंख्या शहरों में रहती है और मिजोरम में 52.1% की और तमिलनाडु में 48.4% की। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कहें तो प्रथम स्थान पर सिक्किम है, द्वितीय स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और तृतीय स्थान पर नागालैंड है। अब हम देख अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में क्या स्थिति है।
सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पंजाब में सबसे अधिक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है और तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है। पंजाब में 31.9% जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य की बात करें कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश उसमें प्रथम स्थान पे है, द्वितीय पर पश्चिम बंगाल है, तृतीय पर बिहार है और चतुर्थ पर तमिलनाडु है। यहाँ पर नोट देख लीजिए कि नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है 18.9% के साथ सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। कोई भी अनुसूचित जाति लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं रहती है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य, तो इसमें सबसे पहले है मध्य प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उड़ीसा। झारखंड का स्थान छठा है। केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है, तो दादर एवं नगर हवेली में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मिजोरम है प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पर नागालैंड है और तृतीय स्थान पर मेघालय का आता है। और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत लक्षद्वीप में है। नोट देख लीजिए, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं रहती है। तो इस प्रकार मैंने ओवरऑल आपका जनगणना खत्म कर दिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।